गाइस, वेलकम टू ऐश मूवी टॉकीज एंड आई एम आशीष। आज बात करेंगे बॉक्स ऑफिस पे आए हुए बवंडर के बारे में, उस सुनामी के बारे में जिसका नाम है धुरंधर। इस मूवी ने अब तक 785 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं अक्रॉस वर्ल्ड वाइड और बॉक्स ऑफिस पे डोमेस्टिक मार्केट में सबसे तेज मूवी बन गई है 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली। मैं बताऊंगा आज आपको इस मूवी के 5 ऐसे पहलू जो डिस्कस करने बहुत जरूरी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सो एज यू नो, धुरंधर इस समय 785 करोड़ क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड एंड दैट इज व्हेन इस मूवी को 6 गल्फ कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। कुवैत, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसी 6 कंट्रीज में ये बैन हुई है। और जैसा कि हमें पता है, ये जो बेल्ट है ये हिंदी मूवीज के लिए एक बहुत बड़ा हब है जहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। बट फॉर ऑब्वियस रीजन दिस मूवी हैज बीन बैंड इन दोस कंट्री। ये जो रीजन है इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर मैं अभी बता दूं कि इस बैन के बावजूद और इस मूवी को जो ए सर्टिफिकेट मिला है उसके बावजूद और 3.5 घंटे की मूवी होने के बावजूद, विच मीन्स कि थिएटर में जो शोज है पूरे दिन में वो कम लगते हैं, इन सारी दिक्कतों के बावजूद इस मूवी ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव कर लिया है विच वाज अनथिंकेबल। इट हैज बिकम द फास्टेस्ट हिंदी मूवी टू क्रॉस द 500 करोड़ लैंडमार्क डोमेस्टिकली। इसने पठान, जवान सबको बीट करके एक अलग ही जगह बना ली है अपनी। The outstanding numbers that this movie is doing, there is absolutely no doubt that it will become the highest grossing in the Hindi movie of all times. I mean, just imagine, जेम्स कैमरून की अवतार फायर एंड ऐश भी रिलीज हुई, पर वो भी इसे बॉक्स ऑफिस की जगह से बिल्कुल टस से मस नहीं कर पाई। सो इट जस्ट शोज कि क्या क्रेज हो गया है लोगों के बीच इस मूवी का। दे आर एवरी डे डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरीज, द कॉन्स्पिरेसीज एंड व्हाट शेप्स दिस मूवी। हर उस एक्टर के बारे में देयर आर रील्स एंड वीडियोस बीइंग क्रिएटेड इन ह्यूज नंबर्स। दिस मूवी हैज सिंगल हैंडेडली चेंज द एंटायर फेस ऑफ बॉलीवुड। तो अब बात करते हैं उस रीजन के बारे में जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये 6 कंट्रीज में बैन हो गई है, जो कि गल्फ कंट्रीज है। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसी 6 कंट्रीज में बैन हुई है। आखिर क्या रीजन है कि एक हिंदी मूवी वहां बैन हुई है? सो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिस मूवी इज अ स्पाई थ्रिलर मूवी, so it is being made as close as how a spy would operate in a foreign country, and for obvious reasons in this country, in this situation, it is Pakistan, and Pakistan being an Islamic nation has great ties with these Gulf countries। और इस मूवी में उन्होंने ये सब भी दिखाया और बहुत ही अनअपोलोजेटिकली दिखाया है द रियल ग्राउंड डिटेल्स। उन्होंने कोई फैंसी पना नहीं यहां पे किया है, कोई पठान या फिर टाइगर जिंदा है का आईएसआई और रॉ का प्यार नहीं दिखाया है, कोई बिकिनी शॉट्स और वो सब नहीं दिखाया है। सो इट्स एज ग्रिटी एंड रॉ एंड वायलेंट एज इट इज ऑन द ग्राउंड, एंड देयरफॉर उन्होंने वो सब भी दिखाया है कि कैसे जो पैसा है, जो आर्म्स हैं, वो गल्फ कंट्रीज के थ्रू रूट होकर इंडिया के इकोसिस्टम में आते हैं एंड देन हाउ इट हार्म्स इंडिया। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस, as we've now understood, this movie has been banned in those 6 countries, but that did not stop धुरंधर to make a phenomenal run at the box office। Now दोस्तों, ये जो बैन है और जिस तरह की मूवी की थीम है और जिस तरह से वो पूरा अपना स्क्रीन प्ले आउट करती है, it has triggered an entire ecosystem and not just abroad but within India also। एक डायलॉग है मूवी में जहां पे माधवन का जो कैरेक्टर है, आर माधवन का जो कैरेक्टर है, जो कि इंस्पायर्ड है हमारे एनएसए चीफ अजीत डोवाल से, वो कहता है कि भारत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तो खुद भारत ही के लोग हैं, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। इट रेजोनेट्स सो वेल। आप जो ये डिस्कोर्स देख रहे हो धुरंधर मूवी के अराउंड ऑन न्यूज चैनल्स, ऑन यूट्यूब वीडियोस, ऑन रील्स, इट विल एग्जैक्टली टेल यू, आई मीन एज एन इंडियन, इफ यू वॉच दिस मूवी you will not find any issues with it, but the moment you bring your pseudo secularism or you bring this worldview of all this nonsense, you will start having problems with this movies, because this movie doesn't bullshit, it calls a spade as a spade। जो जैसा है उसे वैसा ही दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान के टाइज किसी से छुपे नहीं है, कितने स्ट्रेन्ड है वो रिलेशनशिप वो सबको पता है। How each of these countries are actually gunning for the blood and how there are conspiracies happening on each side of the border, सबको पता है। So in that case, if it is depicted in the truest form, in the rawest form, I don't understand what is the issue। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है, then I would actually advise
कि एक डॉक्यूमेंट्री है ऑन द लियारी सिटी विच इज देयर शोन इन द मूवी. यू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं दिखाया है. And the characters which are shown in the movie, you read about those characters, you read about their agendas, you read about what they have done, and you will realize कि आदित्य धर ने मूवी में कुछ दिखाया ही नहीं है. How violent, how gruesome, how absolute maniac these guys were. So, I mean, the entire trigger system, entire ecosystem which has been triggered, I mean, it's just hilarious. कितना आसान है इन सब लोगों को इनके नकाब उतारना. Now, the another amazing aspect that I would want to talk about is ये जो वायरएफ का पूरा स्पाईवर्स था, अब इसका क्या होगा? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन अभी तक हमको ये पता था कि वायरएफ का जो स्पाईवर्स है वो एक लौता स्पाईवर्स था जो कि जेम्स बॉन्ड की एक चीप कॉपी थी और वो भी इनसे ठीक से नहीं बन रही थी. पीपल वर फोर्स्ड दैट मूवी. व्हाट हैपेंड इज कि पठान बहुत बड़ी हिट हो गई, बट पठान वाज नेवर अबाउट बीइंग अ स्पाई और वेदर ए गुड मूवी. इट वाज ऑलवेज अबाउट शाहरुख खान का एक्शन अवतार में वापसी. इट वाज अ स्टार व्हीकल एंड इट वाज मेड दैट वे एंड इट बिकेम अ ह्यूज बॉक्स ऑफिस सक्सेस. Tiger on the other hand, the first one was actually a well-made film, but Tiger 2 was absolutely shitty movie. Tiger 3 उससे भी घटिया. War ठीक ठाक थी, पर War 2 ने तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया. और अब जितना भी लाइनअप लगा हुआ है स्पाईवर्स की मूवी का, I am sure YRF would be shitting in their pants, क्योंकि अब ऑडियंस को टेस्ट आ गया एक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर का विद इन स्पाईवर्स. तो क्या ये जो डिमिनिशिंग रिटर्न ऑलरेडी वायरएफ को दिख रहा था अपने स्पाईवर्स पे, वो और भी ज्यादा खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ धुरंधर? एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि ये पार्ट 1 था. पार्ट 2 इज ऑल्सो गोना कम ऑन March 19th, 2026. दैट मीन्स द एंटायर लैंडस्केप विल चेंज. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी ऑफ वायरएफ? आई वुड एब्सोल्युटली सजेस्ट देम कि भाई शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धांसने से सच्चाई नहीं बदलने वाली है. सर बाहर निकालो, ऑडियंस को समझो एंड मेक मूवीज दैट मेक सेंस इंस्टेड ऑफ मेकिंग सम नॉनसेंस. नाउ दोस्तों, अब मैं आता हूं इस वीडियो के एंड पे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. आई एम सॉरी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये तो हम सबको पता चल ही गया था सेकेंड पार्ट में. ऑन द सेम लाइन्स, बड़े साहब कौन है ये बड़े साहब? बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है कि कौन हो सकता है बड़े साहब. So there are some, known terrorists. There are some known ISI agents. It can be someone from the political, landscape of Pakistan. But the real question is, who is बड़े साहब? और इसके बारे में कमाल की ये जो डिस्कशन हो रही है, डिस्कोर्स हो रहा है, मजा आ रहा है उसमें. Because everyone is thinking, everyone is anticipating. The last time I don't even remember when this kind of a discussion was happening around the movie. So it is very, very good and very healthy for, the movie industry as a whole. I, on the other hand, think that it's going to be a surprise turn. It's going to be someone like a mole within the system, जो ये सब कुछ control करा रहा है और who's passing the information and all of that thing. I just hope when it turns out कि कौन है बड़े साहब, then we are like thoroughly, surprised. That surprise element is there. And then for everyone who was raving about Akshay Khanna in part 1 and कि जैसे रणवीर सिंह हीरो होकर भी साइड हीरो हो गया इस मूवी में, just wait guys when you see part 2, because अगर आपने टीजर देखा है, so now you know कि टीजर में जो कुछ भी देखा है वो probably सब कुछ part 2 का है. और टीजर इतना कमाल का था और क्या एक्शन सीक्वेंसेस थे एंड क्या एंट्रीज थी. So just imagine part 2 is where the Ranveer Singh character will be unleashed. The animal will be unleashed. And I absolutely have no doubt he's gonna blow the screens. He's gonna put fire on the screen. It's gonna be an amazing experience because Aditya Dhar would have left no stone unturned. And let me tell you a final fact before closing this video. ये जो पूरी मूवी बनी है, not just one, both the parts, they are made at an average budget of like 250 to 300 crore. Part 1 ऑलरेडी अभी 785 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा चुका है एंड इट विल कंटिन्यू टू अर्न मोर मनी एज इज थियोरेटिकल रन नियर्स इट्स एंड. सो पार्ट 1 हैज ऑलरेडी मेड दिस मच अमाउंट. पार्ट 2 क्या करेगा, मैं सोच के मेरा दिमाग फट रहा है. इज पार्ट 2 गोना बी द फर्स्ट मूवी फ्रॉम इंडिया दैट एक्चुअली सिट्स एट 1000 करोड़ डोमेस्टिकली? बिकॉज मैं आपको बता दूं, कोई भी मूवी अभी तक डोमेस्टिकली 1000 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. इट्स ऑलवेज बीन वर्ल्ड वाइड. सो इज धुरंधर 2 गोना बी दैट मूवी? लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच. एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में आप सब लोग मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है बड़े साहब कौन है.
सो राइट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, धुरंधर 2 बड़े साहब कौन है। एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे। और अगर धुरंधर देख लिए तो फिर चले जाओ देखने यार। हैव अ ब्लास्ट।